वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो बेहद रिक्वेस्टेड वीडियो है काफ़ी लंबे समय से। तो सबसे पहले आप लड्डू बाबू से मिल लीजिए, और अब जो है हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि पूरी वीडियो में यही रहेंगे तो आप मिलते ही रहेंगे। तो दिवाली से ये कमेंट आया है कि दीदी हमें तो पता ही नहीं था कि लक्ष्मी जी का विग्रह घर में विलीन करते हैं, और अगर विलीन करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या सभी भगवानों के विग्रह हम घर में ही विलीन कर सकते हैं? तो जी देखिए, माता लक्ष्मी का विग्रह ऐसा है जिसे ना बार बार नया खरीदा जाता है, ना बार बार उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, और ना ही बार बार विसर्जन किया जाता है। ये बात हम आपको पहले भी दीपावली वाली वीडियो में बता चुके हैं। क्योंकि हमारी माता लक्ष्मी जो है वो मेरी ही बेवकूफ़ की वजह से कह लीजिए खंडित हो गई थी, तो मैंने फिर उन्हें नए विग्रह मुझे लेने पड़े, बनवाने पड़े। तो खैर बनवाए नहीं मैंने, किस्मत से लक्ष्मी जी विष्णु जी घर आ गए। अब जो पुराने लक्ष्मी विष्णु जी थे उनका हमने क्या किया, उनका ये हुआ कि जो खंडित विग्रह थे वो तब तक घर में रहे जब तक कि नए विग्रह नहीं आए। वो घर में आए, फिर उनके साथ उनका विशेष अनुष्ठान हुआ गुरुजी के द्वारा। उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा चली। प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होने के बाद, लक्ष्मी विष्णु जी की स्थापना होने के बाद जो विग्रह थे उनको विलीन किया गया। लक्ष्मी जी का विग्रह स्थिति कोई भी हो, आपको घर में ही विलीन करना होता है। इसलिए जो पुराने ज़माने में हमारे दादी दादा, नानी नाना, माता पिता हुआ करते थे, बहुत समझदार थे। वो अक्सर पूरा घर पक्का भी करवाते थे, तो घर का एक हिस्सा कच्चा ज़रूर छोड़ते थे सत्यनारायण की कथा के लिए। कहते हैं सत्यनारायण की कथा में गोबर से लिपी हुई भूमि में बैठकर ही सुननी चाहिए, उससे इतने पुण्य की प्राप्ति होती है जितनी कि आपने कल्पना नहीं की होगी। तो हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो गलत नहीं करते थे, सही करते थे। अब आजकल के तो लोग जो है वो एक तरफ से पत्थर लगवाना शुरू करते हैं और पूरे घर को जड़वा देते हैं, पत्थर जड़त घर बनवा देते हैं। और उसके वजह से अब ये भी हो लगा है कि अब घर में चौखट नहीं रही है, तिरखट हो गई है। और लोग वास्तु दोष की समस्याओं को रोते हैं। सबसे बड़ी तो हमारे घरों में, आज के घरों में जो समस्या है वो यही है कि घर में चौखट नहीं होती, तिरखट होती है। तो चलिए खैर वो सब बातें बाद में करेंगे, नहीं तो अभी लाइन से लीक से हट के बात होने लगेगी। तो हम करते हैं ये बात। तो आज के ज़माने में ज़रूरी नहीं कि सबके घर में कच्ची जगह हो ही। जिनके यहाँ है उनकी ये सुविधा है, जिनका थोड़ा बहुत छोटा मोटा गार्डन है उनके यहाँ भी ये सुविधा है। तो विसर्जन कैसे करना है? अगर हम माता लक्ष्मी का विग्रह खंडित होता है, सिर्फ माता लक्ष्मी जी का विग्रह जो है वो ऐसा विग्रह है जिनका विसर्जन घर के बाहर नहीं होता है, घर के अंदर ही होता है। और अन्य देवी देवताओं का विसर्जन, अगर आपके घर में भूमि नहीं है कच्ची, तो आप घर के बाहर भी भूमि विसर्जन कर सकते हैं, जल विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी के विसर्जन के साथ ऐसा नहीं है, वो घर में ही करना होता है। तो क्या विधि है? सर्वप्रथम खंडित विग्रह हैं, हम विधि विधान से उनका पंचामृत द्वारा स्नान करवाएंगे। जो भी संबंधित उनसे जड़ी बूटियां हैं उन्हें एकत्रित करेंगे। स्नान कराने के बाद विधिवत हम उनका श्रृंगार करेंगे, विधि विधान से उन्हें भोग अर्पित करेंगे, और उसके बाद हम उन्हें उस स्थान पर ले जाएंगे जहां हम उन्हें विलीन करने वाले हैं। उस भूमि में हम गड्ढा खोदेंगे, या किसी से खुदवाना चाहते हैं तो खुदवा सकते हैं, खुद से खोदना चाहते हैं तो खुद से खोद सकते हैं। गड्ढा खोदकर भूमि का पूजन करेंगे, गंगा जल से छिड़काव करेंगे, गाय के गोबर को हल्का हल्का सा वहाँ पर लगा देंगे। विधि विधान से कुमकुम, चंदन, धूप, दीपक जो है दिखाएंगे भूमि को, और उसके बाद उनमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के डालेंगे। एक नारियल अवश्य छोड़ें। उस भूमि में नारियल छोड़ने के बाद आप चांदी का एक टुकड़ा ले लें, पत्ता आता है 100, 200, 250 रुपये में मिल जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ डालें। और उसके बाद जो आपके लक्ष्मी नारायण हैं या सिर्फ लक्ष्मी जी हैं, उन्हें एक वस्त्र में लपेट कर उस भूमि में उस नारियल के साथ छोड़ दें, और ऊपर से जो है मिट्टी डाल के आप उन्हें भूमि विलीन कर दें।
इस प्रोसेस को दिखाया नहीं जाता, तमाशा नहीं किया जाता कि लीजिए देखिए हमने कर दिया, आइए आप भी देखिए ये हमने कर दिया। ये ज़िंदगी में एक गुप्तता नाम की चीज़ होती है, प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है, उसे बना के रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भूमि विसर्जन जब माता लक्ष्मी का करते हैं तो उसे इसी प्रकार से करना होता है और हमें प्रार्थना करनी होती है कि हे माँ लक्ष्मी, आप सदैव यहीं निवास करिएगा। यहीं निवास करने का मतलब वो स्थान जो भी होगा आपके घर का ही होगा। तो माता लक्ष्मी कहाँ निवास करेंगे? आपके घर में ही करेंगी। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी का हम भूमि विसर्जन अपने ही घर में करते हैं। सभी देवताओं के, देवियों के विसर्जन की विधि यही है। अगर आप जल में विसर्जन कर रहे हैं तो विधि विधान से आप पहले जल का पूजन करिए। जिस भी नदी में कर रहे हैं, नदी किनारे बैठ के, जैसे हम गंगा स्नान करते समय गंगा का पूजन करते हैं, ठीक वैसे ही अगर आप घर के बाहर भूमि विसर्जन कर रहे हैं तो ठीक वैसे ही होगा। लेकिन माता लक्ष्मी के विग्रह के साथ एक जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप उनका विसर्जन घर के बाहर नहीं कर सकते। अब आप उस विसर्जन में चांदी के टुकड़े और नारियल के साथ उनसे संबंधित बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा में दिखाया, लक्ष्मी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा पूरी दिखाई है और बहुत भव्य प्राण प्रतिष्ठा है। मैंने उस समय भी कहा था कि ऐसी प्राण प्रतिष्ठा आज तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। तो आप लोग ने अगर चेक नहीं किया तो उस वीडियो को आप ज़रूर चेक करिएगा। इसी दीपावली का वीडियो है वो 2020 में ही हुई है इनकी प्राण प्रतिष्ठा, तो आप उस वीडियो को चेक करिएगा। इस तरीके से जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होती है। बहुत सारे लोगों को मेरे पास एक कमेंट आया था। अब इस कमेंट को किस तरीके से लूँगी मुझे नहीं समझ में आता था, बट उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, उसके बाद मैंने उनसे भी सवाल किया, और चूँकि उन्होंने सवाल किया था मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनकी शंका का समाधान करूँ। आज तक लेकिन दोबारा उनका जवाब मेरे पास नहीं आया। तो जैसे कि देखिए, फिल्मी दुनिया में बात करना बहुत अलग चीज़ होती है, वास्तविक जीवन में बात करना बहुत अलग चीज़ होती है। तो मेरे पास कमेंट आया कि दीदी आप जो है ये जो विसर्जन कर रही हैं कितनी गलत बात है। आपके घर में आपके माता पिता का, भाई बहन का, बंधु का किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं तो क्या हम उन्हें फेंक देते हैं? क्या हम उनका दवाई इलाज करवा के उन्हें ठीक नहीं करते हैं? तो सीधी सी बात ये समझिए कि धातु में अंतर होता है और जीवन में अंतर होता है। धातु और जीवन की तुलना आपस में की जाती है क्या? नहीं कर सकते। और हम आपकी ही बात से सहमत हो लेते हैं। तो मैंने एक बात पूछी थी, मेरा सभी से सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति है तो जब हमारे घर के कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम उनसे संबंधित हर चीज़ को फेंक देते हैं। उनसे संबंधित कपड़े हों, उनसे संबंधित दवाइयाँ हों, उनसे संबंधित जो भी चीज़ होती है फेंक देते हैं। ज़मीन जायदाद गहने को छोड़ के सब फेंक देते हैं, इन चीज़ों को नहीं फेंकते हैं। उसके बाद अग्नि, हिंदू धर्म में अग्नि सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है। अग्नि से शुद्ध तो कुछ है ही नहीं। अग्नि परीक्षा तो माँ सीता ने दी थी, उसके बाद उन्हें शुद्ध ही नहीं माना गया। हिंदू धर्म की तो ऐसी स्थिति है। तो अग्नि से शुद्ध कुछ नहीं। तो जब हम अपने परिवारजनों को शमशान ले जाते हैं, उन्हें अग्नि में विलीन कर देते हैं, वो अग्नि में विलीन होने के बाद जो उनके फूल बचते हैं, कुछ लोग फूल कहते हैं, पुष्प कहते हैं, जिन्हें हम मिट्टी के कलश या पीतल के कलश में एकत्रित करके गंगा में बहा देते हैं। इस हिसाब से हमें उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। आप लोगों की जो बातें हैं उस अनुसार से हमें उस कलश को संभाल के घर में रख लेना चाहिए, क्योंकि अब तो वो शुद्ध हो चुके हैं। उससे बड़ा शुद्धता का प्रमाण और क्या हो सकता है भाई? एक शरीर पूर्णतः जो है वो अग्नि में विलीन हो चुका है और उससे शुद्ध अब क्या बचा? अवशेष जो बचे हैं उनसे शुद्ध और क्या हो सकता? उसको तो संभाल के अपने घर में रख लेना चाहिए, एक चिट लगा के ये हमारे फला दादाजी हैं, हमारे फला दादाजी हैं। तो आने वाली जो परिवार है, पीढ़ी है, उसे अपने दादा, परदादा, फला दादा, ढेका दादा सबकी जानकारी रहेगी। तो वास्तविक जीवन और फिल्मी दुनिया में कही हुई बातों में बड़ा अंतर होता है। मैंने बहुत बार ये बात कही, पूजा पाठ और फिल्म की पूजा पाठ में बहुत अंतर होता है। तो इन सब चीज़ों में बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि हमने ये बात कह दी तो नहीं ये सही है, नहीं इसको कह दिया ये सही है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करना होता है। इंसान की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। इंसान भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान है, भगवान को आप जो चाहे वो बना दें। लेकिन अगर आप ये कहें कि क्या इंसान को भगवान बना देंगे, तो वो संभव नहीं है। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको विसर्जन की बात बताई। बकाया के जो कुछ एक दो सवाल थे इस तरीके के, वो भी मैंने इस वीडियो में आपको शेयर कर दिए। तो हर चीज़ के अपने अपने तर्क हैं, हर चीज़ की अपना अपना एक तरीका है। स्थिति ये है कि आपकी सोच क्या है। जितनी दूर तक आपकी सोच जाएगी, आप उतने दूर तक का ही सोच पाएंगे, उससे ज़्यादा का आप नहीं सोच सकते। तो आपकी सोच कितने दूर तक जाती है, ये बेहद महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और विग्रहों का विलीन कैसे करना है, विसर्जन कैसे करना है, वो आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा। सभी विग्रहों को विसर्जन के पहले का जो पूजा पाठ है वो सेम है, विसर्जन की जो विधि है वो सेम है। माता लक्ष्मी का विसर्जन जो है वो घर की भूमि में ही किया जाता है और विग्रहों का अन्न का आप जल विसर्जन कर सकते हैं, भूमि विसर्जन घर में बाहर कहीं कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ईश्वर तो सभी जगह है, कण कण में ईश्वर का वास है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।